नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। पारदर्शिता और जवाबदेही के दावे करने वाला जयपुर नगर निगम प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरटीआई भारत सूचना संघ द्वारा दायर सूचना के अधिकार आवेदन पर 4 महीने बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने से विवाद गहराता जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नगर निगम में उप महापौर सहित वार्ड संख्या 30, 29, 28, 65, 82, 4, 13 और 62 के पार्षदों द्वारा पिछले 5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा था। इसमें खर्च की गई राशि, कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृत योजनाओं और उनके धरातल पर क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी शामिल थी। तय समय सीमा के बावजूद कोई जवाब न मिलने से नाराज संघ के पदाधिकारी लाल कोटे स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और आयुक्त से मुलाकात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। संघ ने आरोप लगाया कि नगर निगम अधिकारी जानबूझकर सूचना छिपा रहे हैं ताकि विकास कार्यों में अनियमितताओं की सच्चाई सामने ना आ सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जानकारी नहीं दी गई तो वे राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर नगर निगम प्रशासन किन तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या पारदर्शिता के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर विकास कार्यों में कोई बड़ा खेल चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले ने जयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने के आसार है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कारण है कि हम आरटीआई भारत सूचना संघ के पदाधिकारी हैं और हमने आज से 4 महीने पहले आरटीआई भारत सूचना संघ की ओर से 8 वार्डों का विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा था, जो कि अभी तक हमें नहीं दिया गया है। सिर्फ इसमें हम प्रथम अपील भी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या था आपका? हम जो यहाँ पे प्रथम सूचना अधिकारी है, अपीली अधिकारी है, उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए हमें ये कहा कि आप आमेर जोन जाइए, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। तो किस अधिकारी से आपने बात की आज? ये नरेंद्र कुमार बंसल जी। नरेंद्र कुमार बंसल जी से बात करिए। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बोले साहब आप आमेर जोन में जाइए, वहाँ से आपको मिलेगा। हमने कहा साहब आप वहाँ अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, आप फ़ोन कर दीजिए। बोले मैं फ़ोन नहीं कर सकता। आपने 8 वार्डों का नाम लिया, तो कौन कौन से वार्ड में शामिल है? वार्ड उसके अंदर है, वार्ड 29 है डिप्टी महापौर असलम फारूकी जी का, वार्ड 28 है सना खान जी का, वार्ड 29 है जमीना बेगम का, वार्ड 4 है बरका सैनी का, वार्ड 13 है सुरेश सैनी का, और वार्ड 82 है सावित्री जी का, वार्ड 65 है असलम शेरम जकरिया जी का। तो आपको क्या लगता है कि आरटीआई में इंफॉर्मेशन लोगों को देना जरूरी होता है, लेकिन ये लोग 4 महीने हो गए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है मेन रीजन क्या हो सकता है? मेन रीज़न ये हो सकता है कि घोटाले हुए जब तो नहीं दिए जा रहे। कुछ तो घोटाला है, घोटाले हैं जब तो अधिकारी मिले हुए, नहीं तो हर सूचना का अधिकार की तिथि नियमित है, उसमें दिन अवधि दिए थे कि साहब इतने दिन में देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपील करने के 30 दिन बाद भी हमें कोई सूचना नहीं दी। प्रथम अपील करने के 30 दिन बाद भी अभी तक सूचना नहीं है। सिर्फ हमें पास में लेटर आते हैं तसल्ली के लिए, मीठी टॉफी के लिए कि इनको जल्दी सूचना दी जाए, लेकिन सूचना नहीं दी जा रही। सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखा जा रहा है। और जो घोटाले किए गए हैं, जैसा कि अभी एक घोटाला हमें पता चला कि एक है बारियों के बाग का, वहाँ पता चला है कि जो है सना खान ने, पार्षद ने 28 लाख कुछ रुपए जो है वहाँ पे एक बाउंड्री कराने के लिए उठाए। 2 दिन मजदूर काम करके जा रहे, वहाँ पे दोबारा एक ईंट नहीं लगी। तो सर आपने जैसा कि अभी कह दिया गया कि हवा महल जोन में जाके फिर से शिकायत करिए, आप उनके पास कितनी बार गए और हर बार आपको क्या जवाब मिला वहाँ से? वहाँ हम नहीं गए, हम उनको अधिकारियों को फोन करते हैं। हमारा काम जाने का थोड़ी है। हमने पत्राचार किया है, पत्राचार से जवाब मांगा है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? आरटीआई में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप उनके पास जाके जवाब मांगेंगे, आपको जाना पड़ेगा। हमने पत्राचार किया है, पत्राचार के जवाब पत्राचार के नाम पे हमें ये लेटर की टॉफी कमा दी जाती है, जो सिर्फ लेटरबाजी चल रही है। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है सर? उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि आपको सब जल्द सूचना दी जाए। कब कोई तिथि समय नहीं लिए, कब दी जाएगी, कितने दिन में दी जाएगी, कुछ समय का पता नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। तो
तो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम आरटीआई में एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने की, तो नॉर्मली कितने दिन में इंफॉर्मेशन दे दी चाहिए? मैम देखिए ये होता है 30 डेज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 आपको फर्स्ट करके फाइल करने का राइट है आफ्टर द 30 डेज। इसमें आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो देन 19 3 में आप वापस से सेकेंड अपील में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 आप उनसे फाइन जुर्माना ले सकते हैं जो उनका 25 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। आफ्टर दैट अगर नहीं होता है तो लास्ट रेमेडी हमारे पास होती है, हम हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो इस मामले को चलते हुए 4 महीने हो गए, तो अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा, आगे की क्या देखिए कार्रवाई उन्होंने है? जो हमें रिप्लाई दिया उसके अंदर उन्होंने कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं बताई है कि हमें 10 दिन में मिलेगी इन्फॉर्मेशन, 20 दिन में मिलेगी। ना उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से अधिकारी से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये टोटली फैब्रिकेट करने वाली बातें हो गई। चीज़ों को आप एक क्लैरिटी से आंसर नहीं दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी उसी जगह नहीं होगी जिस जगह पे आपको पता है कि कुछ ना कुछ फिशिंग है। जी मैम, तो अब आगे का क्या प्रोसीजर है, आगे क्या कार्रवाई आगे होगी अब? जैसा कि मेरे साथ वाले हैं उन्होंने सेकंड अपील के लिए इसमें लगा रखा है, सेकंड अपील पे अप्लाई किया हुआ है। सेकंड अपील का टाइम हमारे पास 90 डेज़ का होता है। विदिन द 90 डेज़ हमें सेकंड अपील फाइल करनी होती है। अगर ये 90 डेज़ के बाद भी हमें नहीं जवाब देते हैं तो फिर हम आरटीआई के अधिकारी के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको बुलाएं। अदरवाइज़ उनके ऊपर जुर्माना होता है जो कि 25,000 तक हो सकता है।